दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में कामकाज करते हो तो यहाँ पर दो प्रोबेबिलिटीज होती है। एक होती है प्रॉफिट की और दूसरी होती है लॉस की। अब दोनों ही प्रोबेबिलिटीज में ब्रोकर आपको ब्रोकरेज तो चार्ज करता ही है। जब आप प्रॉफिट में हो एटलीस्ट आप दिल को तसल्ली दे देते हो कि चलो प्रॉफिट हुआ, थोड़ा कम ही हुआ क्योंकि ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा लग गई। लेकिन जब आप लॉस में हो और उस समय जब आप ब्रोकरेज को अपने देखते हो तो वो सिचुएशन बिल्कुल सुई की तरह चुभती है। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपके साथ एक्सचेंज करूंगा। एक ऐसी ऐप को इंट्रोड्यूस करूंगा। इस ऐप के माध्यम से अगर आप शेयर मार्केट में चाहे इंट्राडे करते हो, चाहे डिलीवरी करते हो, चाहे एफएनओ में कामकाज करते हो, आपको ब्रोकरेज जो है बिल्कुल शून्य लगने वाली है, यानी कि जीरो लगने वाली है। पूरी इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी के साथ इन डेप्थ एनालिसिस को जोड़कर आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। अब दोस्तों, जो ये कमाल का ऐप है जो आपके सारे शेयर मार्केट की ट्रांजैक्शंस पर ब्रोकरेज को शून्य कर देगा, उसका नाम है शून्य बाय फिनवेशिया। अब मेरे बगल में आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन आ रही होगी। ये ऐप मैंने ओपन कर दिया है और इस ऐप की सबसे बढ़िया ब्यूटी यही है कि इन्होंने अपना इंटरफेस इतना सिंपल रखा हुआ है कि एज अ ट्रेडर आपको सिर्फ ट्रेडिंग पे फोकस करना है, ना कि ऐप में फीचर्स को खोजने के लिए करना है। अब काफ़ी लोग ये सोचते होंगे कि अगर ब्रोकरेज शून्य है तो शून्य बाय फिनवेशिया ने ऐप भी ऐसे ही हल्के में डेवलप कर दिया होगा, जो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि एक एक फीचर बारीकी से मैं आपको समझाने भी वाला हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको वॉच लिस्ट वाला सेक्शन देखने के लिए मिलता है। 5 अलग प्रकार की वॉच लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हो, जिनमें 50-50 सिक्योरिटीज को ऐड कर सकते हो, यानी कि 50 सिक्योरिटीज को एक एक वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। तो एट ए टाइम आप 250 स्क्रिप्ट्स यानी कि 250 अलग अलग जो सिक्योरिटीज आपने ऐड की है उन्हें ट्रैक कर सकते हो। उतना ही नहीं, आप वॉच लिस्ट लेवल पर इसे सॉर्ट भी कर सकते हो। आप अपने प्रेफरेंसेस के अनुसार, चाहे आप अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना चाहें, चाहे परसेंटेज चेंज के बेसिस पर, चाहे लास्ट ट्रेडेड प्राइस के बेसिस पर सॉर्ट करना चाहे, दोनों ही चीजें आप बड़ी आसानी से कर भी सकते हो। और अगर आपको क्विकली मार्केट्स देखने हैं तो यूजुअली आपको बाकी एप्स में किसी और टैब में जाना पड़ता है। यहाँ पर इन्होंने इनोवेशन क्या की है कि इसे आप क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा कि मार्केट इस समय क्या लेवल्स पर दिख रहा है। उसी के साथ यहाँ पर 3 लाइंस आपको मिल जाती है। पर जैसे ही मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये हब ओपन हो जाता है। यहाँ पर जो पहला सेक्शन है दोस्तों वो है मार्केट्स का। तो यहाँ पर आपको मार्केट मूवर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आप एज ए इन्वेस्टर्स आईपीओ में अप्लाई करना प्रेफर करते हो तो आप आईपीओ में भी शून्य बाय फिनवेशिया के ऐप के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए आपको यहाँ पर ट्रेड बुक, लिमिट्स, जो भी आपकी लिमिट्स अवेलेबल हैं, यूटिलाइज्ड है। फंड्स अगर आपको ट्रांसफर करने हैं या आपको विड्रॉ करने हैं अपने बैंक अकाउंट में, इस सेक्शन से आप कर सकते हो। अदर्स में अगर आपको स्टॉक्स प्लेज करने हैं, ईडीएस फैसिलिटी आपने ले रखी है, उसे यूज़ करना है। ऐप की सेटिंग्स आपको चेंज करनी है। आपको कोई क्वेरी है, कहीं पर रिजोल्यूशन चाहिए तो आप टिकट ट्रेस कर सकते हो। बीओ रिपोर्ट्स देखने के लिए आपको मिल जाती है। अगर आप किसी को रेफर करना चाहते हो, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, तो उसे आप यहाँ से कर सकते हो। प्राइस अलर्ट्स लगाना चाहते हो तो उसे भी आप इसी ऐप के माध्यम से कर सकते हो। कैलकुलेटर्स का भी फीचर आपको इसी ऐप में देखने के लिए मिलता है और एक्सचेंजेस के जो भी मैसेजेस होते हैं वो भी आप इस सेक्शन से रेफर कर सकते हो। तो सारी चीज़ें आपको हब में दी गई है। अब यहाँ पर और अच्छा इनोवेशन क्या किया है इन्होंने कि एज अ ट्रेडर क्या इंपॉर्टेंट होता है कि आपके जो फंड्स हैं उसे आपको देखना होता है, रेफर करना होता है, ऐड करना होता है या विड्रॉ करना होता है। तो क्विकली यहाँ पर आप फंड्स वाले सेक्शन में जा सकते हो। आपको अमाउंट्स ऐड करने हैं तो आप अमाउंट ऐड कर सकते हो, आपको विड्रॉ करने हैं तो आप आसानी से विड्रॉ भी कर सकते हो। उसी के साथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सारे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं यहाँ पर अगर आप बेल आइकन को क्लिक करते हो तो। अब आप सोचोगे कि ऐप में तो सारी चीजें लगता है दे रखी हैं, लेकिन ट्रेडर्स के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है वो होते हैं टूल्स। तो यहाँ पर वॉच लिस्ट पे जैसे एज एग्जाम्पल मैंने कुछ कंपनीज को ऐड करके रखा है, तो हम HDFC बैंक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसको मैं जैसे ही क्लिक करता हूं दोस्तों तो आप देख पा रहे हो एक क्लिक पर ही सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। जैसे कि ये NSE एक्सचेंज का कोड है कि BSE का है, वो देखने के लिए मिलता है आपको यहाँ पर। इस बेल आइकन को क्लिक करके आप प्राइस अलर्ट लगा सकते हो। चार्ट, इन्फो, SIP, GTT, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसकी चर्चा हम एक एक करके करेंगे भी। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको ओपन, हाई, लो, एवरेज ट्रेड प्राइस, प्रीवियस क्लोज, ये मैं इस चीज को रेफर कर रहा हूं। और वॉल्यूम, लोअर सर्किट, अपर सर्किट, 52 वीक हाई, 52 वीक लो, सारी जानकारी आपको एक ही जगह पर देखने के लिए मिल जाती है। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि जो ये चार्ट वाले फीचर्स है, तो यहाँ पर मैं चार्ट पे क्लिक कर देता हूँ तो ये बहुत ही बढ़िया और एडवांस चार्ट इन्होंने अपने ऐप में इंटीग्रेट करके रखा हुआ है। और एज अ ट्रेडर ये जानते हैं कि चार्ट का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ट्रेडर के
डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, जिस वजह से आपको यहाँ पर सारे इंडिकेटर्स देखने के लिए मिलते हैं। ऐसा ना सोचिएगा कि शून्य बाय फिनवेशिया ने अगर ब्रोकरेज जीरो कर दिए तो कुछ फीचर्स तो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज्ड जरूर होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सारी इंडिकेटर्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं और जैसे नॉर्मल एक प्रोफेशनल चार्ट आप यूज़ करते हो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर चार्ट में देखने के लिए मिल जाती है। इन्फॉर्मेशन पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको ओवरव्यू की जानकारी मिल जाती है। डेप्थ अगर आपको देखनी है बेस्ट बाय बेस्ट सेल तो वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगर उसी कंपनी का आपको फ्यूचर देखना है तो उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक फ्यूचर मुझे देखना है तो उसका ओवरव्यू वगैरह आप सब देख सकते हो। उसी के साथ ऑप्शंस में अगर आप जाओगे तो बढ़िया आपको पूरी ऑप्शन चेन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ तक अगर आप इस इक्विटी वाले इसमें भी जाओगे ना, आप जैसे यहाँ पर इन्फो में जाओगे तो आप यहाँ पर राइट स्क्रॉल करोगे तो आपको ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। ये पूरी ऑप्शन चेन आप यहीं से रेफर कर सकते हो, जिससे आपको काफ़ी अच्छी आइडिया भी मिल जाती है कि कौन से ऑप्शंस एक्टिव हैं और उनकी क्या इंट्रिंसिक वैल्यू वगैरह है और कितना ओपन इंटरेस्ट में चेंज आया है। टेक्निकल्स में अगर आप जाते हो, आपको चार्ट्स में ज़्यादा नहीं समझ में आता है तो उसके लिए भी आपको 1 वीक 2 वीक 1 मंथ 3 मंथ इस तरीके का परफॉर्मेंस और पिवट लेवल्स अगर आपको देखनी है तो वो भी चीज़ आपको यहीं पर देखने के लिए मिल जाती है। कंपनी के फाइनेंशियल्स आपको चेक करने हैं तो उसकी जानकारी मिल जाती है। फंडामेंटल्स अगर आपको देखने हैं तो उसकी जानकारी मिल जाती है। रिजल्ट या रेशियोस अगर आपको किसी के जानने तो उसकी मिल जाती है। इस कंपनी के अबाउट सेक्शन में अगर आपको जाना है तो वो भी चीज़ें आपको मिल जाती है। मतलब जान लोगे आप जीरो ब्रोकरेज में सारी चीज़ें एक ऐप में मिल रही हैं आपको। कहीं पर भी ऐप से बाहर जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करनी है, टेक्निकल एनालिसिस करनी है, उसके बेसिस पर कोई भी डिसीजन मेकिंग करना है तो एक ही ऐप के माध्यम से कर सकते हो, और जिसके लिए शून्य बाय फिनवेशिया आपसे जीरो ब्रोकरेज चार्ज करता है। दोस्तों यहाँ पर आपको और भी कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि नीचे आप देखोगे तो एनालिटिक्स का ऑप्शन है, राइज एंड फॉल, वॉल्यूम शॉकर, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, सर्किट ब्रेकर, हाई एंड लो ब्रेकर, ओपन इक्वल टू हाई और लो। खास करके जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ना वो ओपन इक्वल टू हाई और लो वाला फीचर बहुत ज्यादा यूज करते हैं। डैशबोर्ड में आपको अपने पोर्टफोलियो की जानकारी मिल जाती है। यहाँ पर कितनी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, कितना आप प्रॉफिट या लॉस कर रहे हो, उसमें कितने आपके फंड्स अवेलेबल हैं, कितने आपने यूटिलाइज किए हैं, कितने आपने ट्रेड्स किए हुए हैं, यानी कि जो पेंडिंग है, जीटीटी है, एसएपी है, M2M आपका क्या चल रहा है, कितना प्रॉफिट या लॉस आपने बुक किया है। आपका जो पोर्टफोलियो होता है उसकी पोजीशंस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है, जो आप डे टू डे बेसिस पर लेते हो, और जो भी शेयर्स आपके डीमेट में होते हैं जिनमें आपने डिलीवरी बेस्ड इन्वेस्टमेंट किया है उसको आपको होल्डिंग में देखने के लिए मिल जाता है। ऑर्डर बुक में आपको यहाँ पर सारे पेंडिंग कंप्लीट जीटीटी एसआईपी बास्केट ऑर्डर्स देखने के लिए मिलते हैं। अब आप बोलोगे ये बास्केट ऑर्डर्स वगैरह का भी फीचर इसमें है क्या? जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर आप जाओगे बास्केट वाले सेक्शन में तो आप न्यू बास्केट क्रिएट कर सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे मैंने टेस्ट दे दिया। उसके बाद यहाँ पर आप जो चाहे एनएससी के सिंबल्स जो भी हैं उसे आप ऐड कर सकते हो। और काफी लोग ये भी पूछते हैं कि स्टॉक्स में एसआईपी कैसे करते हैं, क्या इसमें वो फीचर है कि हम लोग एसआईपी भी कर सके? तो जी बिल्कुल, अब यहाँ पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो एसआईपी का मेरे को यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। ये देखिए मैं मार्किंग करके आपको दिखाता हूँ, ये एसआईपी का ऑप्शन है। इस एसआईपी के अगर ऑप्शन को आप सिलेक्ट करते हो ना तो यहाँ पर आप एसआईपी का नाम दे सकते हो, डेट दे सकते हो, फ्रीक्वेंसी डेली, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली। बहुत क्वेरीज आई थी स्टॉक में एसआईपी कैसे करते हैं, तो जीरो ब्रोकरेज पे कर सकते हो शून्य बाय फिनवेशिया के प्लेटफॉर्म पर। ड्यूरेशन आप सेट कर सकते हो, क्वांटिटी या अमाउंट दोनों की फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती है। चाहे आप क्वांटिटी फिक्स रखें, एक एक शेयर खरीदना है, या अमाउंट फिक्स रखें कि मुझे 2-2 हज़ार, 5-5, 10-10 हज़ार रुपए के शेयर्स जो है वो इस पीरियड में खरीदने हैं। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर मुझे लगता है। जो फुल सर्विस ब्रोकर्स आपको देते हैं फीचर्स, उससे एक आधा ज्यादा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा आपको। मैंने जितना एक्सप्लोर किया है ये फाइंडिंग्स मैंने वहां से निकाली है। एक आधा फीचर आपको हमेशा ज्यादा मिलेगा या अप टू द मार्केट स्टैंडर्ड्स मिलेगा, लेकिन कम नहीं मिलेगा। तो ये तो बात हो गई इनके ऐप की। अब आप कहोगे कि यार शून्य बाय फिनवेशिया है कौन, इस कंपनी के बारे में हमने कभी सुना नहीं है। जिस वजह से ना मैं एक छोटा सा रिव्यू आपके साथ शेयर कर देता हूँ शून्य बाय फिनवेशिया के बारे में। अब मैं यहाँ पर इनके वेबसाइट पे आ चुका हूँ, तो इनकी एक जर्नी रही है उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। तो यहाँ पर इन्होंने वॉल स्ट्रीट पर एज ए इन्वेस्टमेंट बैंक काम किया हुआ है। 2009 में इन्होंने KPDN नाम की जो ये कंपनी है उसे फाउंड किया था, और यहाँ पर ये रिसर्च जो है वो प्रोवाइड कराते थे ग्लोबल इन्वेस्टर्स को और उन संस्थाओं को जो भी बड़े बड़े कॉरपोरेशंस का पैसा मैनेज करती है, और यहाँ तक ग्लोबल हेज फंड्स भी इनके कस्टमर्स रह चुके हैं। 2010 में इन्होंने रजिस्ट्रेशन ले ली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की USA से। 2011 में इन्होंने एज अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर
की भी रजिस्ट्रेशन ले ली सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से, यानी कि सेबी से। 2013 में ये ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर बन गए एनएसई के साथ और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के साथ। 2015 में इन्होंने बीएसई की मेंबरशिप भी ले ली और यहाँ तक इन्होंने एमफी के साथ भी अपनी जो मेंबरशिप है उसे स्टार्ट कर दी। 2016 में इन्हें 1.5 बिलियन INR की एफडीआई से फंडिंग मिली। 2017 में इन्होंने लाइसेंस ले लिया आरबीआई से एनबीएफसी का और 2018 में इन्होंने एनसीडीएक्स की मेंबरशिप भी ले ली ताकि इनके जो क्लाइंट्स हैं एक ही प्लेटफॉर्म से बीएसई, एनएसई, एमसीएक्स और एनसीडीएक्स में ट्रेड भी कर सके। 2019 में इन्होंने स्कैल्पर टी को लॉन्च किया, 2020 में शून्य ऐप को लॉन्च किया और 2022 में इन्होंने शून्य ऐप के लिए एक नया डोमेन है उसे लॉन्च कर दिया, जिसे मैं रेफर भी कर रहा हूं, जो है शून्य.com। इनके पास एनएसई, बीएसई, एमसीएक्स, सीडीएसएल, एमफी, एनसीडीएक्स, एनबीएफसी, सेबी, सीआरडी ये सारे रजिस्ट्रेशन मौजूद है। आप इनके वेबसाइट पे जाकर भी चेक कर सकते हो। वैसे भी इनकी जो लिंक है आपके सहायता के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि ये सही में जीरो ब्रोकरेज देते हैं कि नहीं देते हैं, तो इनके होम पेज पे चलते हैं और इनकी क्या कमिटमेंट है उसे देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कमीशन फ्री फॉर एवर स्टॉक्स, एफएनओ, ईटीएस, बॉन्ड्स, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स। अब यहाँ पर ट्रू वैल्यू इन्वेस्टिंग इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, जहां पर जीरो ब्रोकरेज फीस आपको लगती है सभी प्रकार के इंट्राडे डिलीवरी ट्रेड्स पर, चाहे आप एनएसई पे कर रहे हो, बीएसई पर कर रहे हो, एमसीएक्स पे कर रहे हो, एनसीडीएक्स पे कर रहे हो। तो ये भी सवाल रहता है लोगों को कि कमोडिटीज में ट्रेड करेंगे तब भी ब्रोकरेज जीरो लगेगी? जी बिल्कुल जीरो लगेगी, यहाँ पर मेंशन है। जीरो अकाउंट सेटअप फीस लगेगी, यानी कि आप अपना जो ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट है वो ओपन कर सकते हो बिल्कुल जीरो चार्जेस के साथ। कोई भी एएमसी चार्जेस भी नहीं लगती है। आपको केवल नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से अकाउंट ओपन करना है। कॉल एंड ट्रेड की भी आपको कोई फीस नहीं लगती है। अगर आप मार्केट में देखोगे कॉम्पिटिटर्स के पास तो 50 रुपए तक की भी चार्जेस लग जाती है। और बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम कुछ ऐसे एरिया में हैं, ऐसे इवेंट पे है जहां पर इंटरनेट सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसी सूरत में आप कॉल एंड ट्रेड के माध्यम से अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हो। जीरो क्लियरिंग फीस लगती है आपकी जो भी ट्रेडिंग एनएसई और बीएसई पर होती है, कितना भी वो चाहे वॉल्यूम हो और कितना भी छोटा या बड़ा ट्रेड हो। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिर ब्रोकरेज सेव कितनी होगी। तो यहाँ पर मैं इनके ही ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे क्लिक करके चेक करता हूँ कि मान लीजिए एक सिनेरियो लेते हैं, कोई व्यक्ति इंट्राडे करता है, तो वो व्यक्ति 1000 रुपए का एक कुछ परचेस करता है और सेल करता है वो 1040 में, ठीक है। क्वांटिटी मान लीजिए यहाँ पर 100 की हो गई। तो इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो ब्रेक इवन के लिए पॉइंट चाहिए वो केवल 0.35 पैसे का चाहिए। 35 पैसे पर आपका जो है वो ब्रेक इवन हो जाएगा। अब चाहे आपने एक बाय की पोजीशन क्रिएट की है तो 35 पैसे के बाद जो भी पॉइंट्स आप गेन करोगे वो आपके पॉकेट में आएगी। पैसा आपका है, प्रॉफिट आपका है। अगर आपने सेल की पोजीशन कोई क्रिएट कर रखी है तो वहां पर 35 पैसा एक बार वो स्टॉक गिर गया, उसके बाद जितना भी वो गिरेगा वो सारा माल आपका है। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है। और ट्रेडिंग में आपको हमेशा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पर बहुत ज़्यादा फोकस भी रखना चाहिए, जिस वजह से मैं आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव कंटेंट भी क्रिएट कर रहा हूँ। उसी के साथ आप इनके वेबसाइट पर अगर आप एफएनओ करते हो तो उसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हो, करेंसी करते हो तो उसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, कमोडिटीज में कामकाज करते हो तो उसकी भी कर सकते हो, क्योंकि आपकी सहायता के लिए लिंक तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया ही हुआ है। मार्जिन कैलकुलेटर सेक्शन है, मार्जिन भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। गवर्नमेंट चार्जेस की सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। काफी ट्रांसपेरेंट चीजें इन्होंने रखी हुई है, कुछ भी ग्रे नहीं है, सारी चीजें दोस्तों ब्लैक एंड व्हाइट है। यहाँ पर सारी चार्जेस जो है वो बताई जा रही है। और अगर आप इनको कंपेयर करोगे अपने एग्जिस्टिंग ब्रोकर के साथ भी तो आप पाओगे कि काफी ज्यादा ये कॉस्ट इफेक्टिव है। इनफैक्ट मैं ये इंसिस्ट करूंगा कि आप फिट गैप एनालिसिस कीजिए। अपना जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है एग्जिस्टिंग ब्रोकर के साथ आप जो कामकाज करते हो उसे एक जगह पर आप लीजिए और ये जो सारी चार्जेस हैं इनके वेबसाइट पे जो मेंशन है उसे एक जगह पर लीजिए और देखिए आपको कौन सा ऑप्शन सबसे बेटर लग रहा है अपने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो उसके बाद ही आप सूझबूझ के साथ अपना डिसीजन लेना। मैं तो आपके साथ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद आपको भी एक टास्क दे रहा हूं कि आप भी होमवर्क करके देखिए कि कितना बड़ा फायदा आपको यहाँ पर हो सकता है। इस वजह से ही मैं भी ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, राइट, कि आपका फायदा भी होना चाहिए। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप देखिए। स्टैम्प ड्यूटी के सेक्शन में अगर हम जाएंगे तो वो भी सारी चार्जेस यहाँ पर मेंशन्ड है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपने स्क्रीन पर ये सारी चार्जेस देख सकते हैं। अन्यथा जैसे मैंने कहा कि शून्य बाय फिनवेशिया की जो वेबसाइट की लिंक है उसे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपकी सहायता के लिए दे रहा हूँ, तो वहां पर भी जाकर आप रेफर कर सकते हैं कि स्टैम्प ड्यूटी
कौन से केसेस में बायर को एप्लीकेबल है, कौन से केसेस में सेलर को एप्लीकेबल। लेकिन जितनी एनालिसिस दोस्तों मैंने मेरे लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से की है, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस तो बहुत ज़्यादा है। शून्य बाय फिनवेशा के प्लेटफॉर्म पर आप जब अकाउंट ओपन करते हो और वहाँ पर ट्रेड्स करते हो, तो यहाँ पर आपका जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो अगर मैं इसको समराइज करूँ ना कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको क्या क्या यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं वो स्टॉक्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, करेंसीज, कमोडिटीज, म्यूचुअल फंड्स और उनमें SIP, ETFs और बॉन्ड्स, लोन अगेंस्ट शेयर्स, ये सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल रही है। इनका ऐप भी काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी सिंपल है और काफ़ी ज़्यादा काम की इन्फॉर्मेशन आपको एक ही जगह पर प्रोवाइड भी करा देता है। तो आप ज़रूर से शून्य बाय फिनवेशा के साथ अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट आज ही घर बैठे ओपन करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी लिंक के माध्यम से आप ओपन कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस जो है उसे भी आप कमेंट्स के माध्यम से एक्सचेंज कर सकते हैं। और दोस्तों शून्य बाय फिनवेशा ने ना अपने इन्वेस्टर्स के ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। यहाँ पर अगर इनके साथ आपको डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है तो आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली घर बैठे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे, वहाँ पर आप अपने पैन नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल डिटेल्स को डालकर आसानी से साइन अप कर सकते हो। एक बार आपने जो भी डिटेल्स डाल दी, आपको उसके बाद OTP आ जाएगा आपके मोबाइल पर और ईमेल एड्रेस पर भी। आपको अपना OTP डालना है तो वो वैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है वो प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने पड़ते हैं और अपनी आधार को ई-साइन करना पड़ता है। उसके बाद आपको UCC यानी कि यूनिक क्लाइंट कोड की इंफॉर्मेशन दी जाती है, जिससे आप बड़ी आसानी से इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग स्टार्ट भी कर सकते हो। तो मैं तो यही कहूँगा दोस्तों, आप बिना देर किए शून्य बाय फिनवेशा के साथ अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट तुरंत ओपन कर दें। आपकी सहायता के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपके कोई सवाल है, सुझाव है, उन्हें आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपका भी अगर कोई एक्सपीरियंस है तो उसे आप नीचे कमेंट्स के माध्यम से लिख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप सहमति रखते हो तो वीडियो को लाइक करें। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो मेरे इस YouTube चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। क्विक और इजी अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है संडे निवेश, जिसे आप जरूर ज्वाइन करें, जहां पर मैं काम की इन्फॉर्मेशन आपके साथ एक्सचेंज करता रहता हूं। तो इसी के साथ करते हैं कंक्लूड आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। लेकिन तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।